नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परमागली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत हमारी चल रही है तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के वर्णन के अंतर्गत हमारा वर्णन चल रहा है आश्रव तत्व संबंधी। ये छंद नंबर 8 एक बार पढ़ते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो यो अजीव अव आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अजीव हमने पढ़ लिया है, अब आश्रव सुनिए। आश्रव बताते हैं पंडित जी, क्योंकि कहा था ना जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधनु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यो श्रद्धानो। तो जीव और अजीव तत्व के वर्णन के बाद अब आश्रव तत्व का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। तो आश्रव तत्व क्या है? मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय सहित जो उपयोग होता है और साथ में जब योग होता है तो इन्हीं को आश्रव कहते हैं। मतलब मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, यह ही आश्रव है। ये हम पढ़ रहे थे। दो प्रकार का आश्रव परिभाषा, कोई पूछे कि आश्रव की परिभाषा क्या है, तो दो प्रकार से परिभाषा बनती है आश्रव की। आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना है, द्रव्य आश्रव है। और आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। मिथ्या क्या होता है? मिथ्यात्व के परिणाम मतलब श्रद्धान की असमी चिंता। मोक्ष मार्ग में जैसा बातें हैं जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनको वैसा न मानकर अलग ढंग से मानना, वह श्रद्धान की असमी चिंता है। अविरति इंद्रियों 5 प्राणी असंयम और इंद्रिय संयम, इतना याद रख लो। अविरति मतलब इंद्रिय संयम और प्राणी असंयम, बस प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना संयम का मतलब ये है। प्रमाद मतलब असावधानी। किसमें असावधानी? आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में असावधानी या अनुत्साह का परिणाम। कषाय जो आत्मा को कष्य या दुख दे। योग दो प्रकार से समझा हमने, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन या द्रव्य योग है। और आत्मा की ऐसी शक्ति जिससे कर्म नो कर्म आते हैं, आत्मा की ऐसी शक्ति को भाव योग कहते हैं। अब हमने 5 प्रकार के मिथ्या तो पढ़ लिए थे, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। अब प्रश्न होता पूछ लेना। अविरति हमने कल पढ़ी थी। अविरति किसे कहते हैं? अविरति मतलब अभी पढ़ा ना ऊपर, असंयम के परिणाम, इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम। तो प्राणी असंयम में लगाना 6 काय के जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग न करना। चौथी ढाल में पंक्ति आएगी, त्रस त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। यह अणुव्रतियों के लिए पंडित जी ने पंक्ति लिखी है कि जो अणुव्रति होता है वो त्रस हिंसा का त्याग करता है, प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करता है। त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा में नहीं करूंगा, और स्थावर जीवों की हिंसा में भी यत्नाचार रखूंगा, उनको ही बचाऊंगा मैं, व्यर्थ में हिंसा नहीं करूंगा। तो उसने प्रतिज्ञा करी ऐसी, तो उसके फिर पंचम गुण स्थान वर्ती जीव या उसके आगे के जो जीव महाव्रत जिन्होंने धारण किया, जिनके त्रस हिंसा का पूरा त्याग, स्थावर हिंसा का पूरा त्याग है, तो उनके संयम पाया जा रहा है। मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा का एक देश त्याग या पूर्ण त्याग है। तो संयम असंयम या पूर्ण संयम है। और इसी प्रकार इसको इंद्रिय विरति में लगाया कि स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, इनके प्रति संयम नहीं है तो इंद्रिय अविरति है। और इनके प्रति यदि संयम है जीव को, जो भोग है उसकी मर्यादा कर ली कि इतने ही भोग भोगेंगे हम, ऐसा ही भोगेंगे, इस समय नहीं भोगेंगे, समय के काल में नहीं करेंगे, या फिर हमारा जो दिग्व्रत देश व्रत उसकी मर्यादा के अंदर ही जो करना है वो करेंगे। पढ़ेंगे आगे हम चौथी ढाल में। तो ऐसी विरति पाई जाती है किसके? जिसने व्रत ले रखे हैं, जिसने नहीं ले रखे हैं उसके अविरति पाई जा रही है। तो ये सब आश्रव का द्वार है। व्रत नहीं लेना, प्रतिज्ञा नहीं करना, ये सब आश्रव का द्वार है। अविरति की एक और परिभाषा पड़ी थी कि 5 पापों का त्याग न करना प्रतिज्ञा पूर्वक, ये अविरति है। क्योंकि 5 पापों के एक देश त्याग को देश व्रत और 5 पापों के संपूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं। प्रमाद, प्रमाद क्या है? पर पढ़ा, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में सावधानी अनुत्साह। तो ये प्रमाद के 15 प्रकार यहाँ लिखे हैं। 4 वी कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा। 4 प्रकार की कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रियों के विषय, 1 निद्रा और
एक स्नेह। इस प्रकार से जो जीव जिस गुणस्थान में उस गुणस्थान में उस हिसाब से प्रमाद अविरति घटाते चले जाना। कषाय, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कषे, अनंतानुबंधी कषाय, अनंत संसार का अनुबंध करवाने वाली या मिथ्यात्व का अनुसरण करने वाली कषाय, जिसके उदय से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाता, ऐसी कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, जो कि है तो चारित्र मोहनी का भेद, लेकिन दर्शन में बाधा डालती है स्पेशल तरीके से, और बड़ी जिद्दी कषाय भी बोले मैं उपशम को प्राप्त नहीं होंगी, ऐसी कषाय अनंतानुबंधी। इसका तो या तो विसंयोजना करो या फिर उदय भावी क्षय सदवस्था और उपशम चलेगा इसका। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, जिसके उदय से जीव लेश मात्र भी व्रतों को धारण नहीं कर सकता, देश संयम को भी अंगीकार नहीं कर सकता, उस कषाय को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय चलता है। प्रत्याख्यानावरण, जिसके उदय से जीव मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकता, सकल व्रतों को अंगीकार नहीं कर सकता, मतलब मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का भाव होता है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। मुनिराजों के सिर्फ एक कषाय चौकड़ी का उदय है, जिसका नाम है संजुलन, और 9 कषाय का उदय तो सबको है ही। तो मुनिराजों के भी संजुलन का उदय चल रहा है, और 9वें गुण स्थान तक और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संजुलन लोभ का उदय चलता है। ठीक है, क्रोध मान, इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्रोध मान माया लोभ का। क्रोध किसे कहते हैं? ये नहीं हुआ था। क्रोध किसे कहते हैं? आत्मा के वैभाविक परिणाम क्रोध कहते हैं। तो हम मान भी इसी कहते हैं, मतलब क्रोध और मानो के अंतर ही नहीं है। क्रोध किसे कहते हैं? क्षमा स्वभावी आत्मा, क्षमा स्वभावी आत्मा। ये परिषद में रटवाई थी परिभाषा। ये याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। क्षमा स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विभाव रूप परिणमन करता है, तो उन अशांत रूप परिणामों को क्रोध कहते हैं। मान किसे कहते हैं? मार्दव स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर छोड़कर कठोरता रूप परिणमन करता है, तो उन कठोर परिणामों को मान कषाय कहते हैं। माया किसे कहते हैं? आर्जव स्वभावी आत्मा जब अपना अवलंबन छोड़कर, अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विभाव रूप परिणमन करता है, तब उन वक्र परिणामों को, कठिन परिणामों को, जो कि सरल नहीं है, ऐसे मायाचारी के परिणामों को, माया छल कपट के परिणामों को माया कहते हैं। लोभ किसे कहते हैं? अब परिभाषा तो इसकी अलग है, लेकिन हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि शोच स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर इच्छा रूप परिणमन करता है, तब उन इच्छा रूप परिणामों को लोभ कहते हैं। हास्य किसे कहते हैं? हास्य के परिणाम। रति किसे कहते हैं? पर पदार्थों में उत्सुकता के परिणामों को रति कहते हैं। अरति किसे कहते हैं? पर पदार्थों में अनुत्सुकता के परिणाम को अरति कहते हैं। भय मतलब भय के परिणाम, शोक मतलब संताप के परिणाम, जुगुप्सा मतलब ईर्ष्या के परिणाम, और स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के परिणाम। वो पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में दोनों लिंगों के प्रति, दोनों वेदियों के प्रति आकर्षण के परिणाम जो पाए जाते हैं, उसे नपुंसक वेद कहते हैं। इस प्रकार से 25 कषाय क्या है? आश्रव का द्वार है। 4 चौक 16 और 9 25 चारित्र होने के भेद है सब ये। और ये क्या चारित्र होने की वजह, सभी चारित्र होने में लगा देंगे योग को छोड़ के देखा जाए तो। लगा सकते हैं। भाव, अब भाव योग किसे कहते हैं? कि भाई आत्मा की शक्ति जिससे कर्म और नो कर्म आते हैं, उस आत्मा की शक्ति को भाव योग कहते हैं। लेकिन इसे मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन निमित्त बनता है। तो 3 प्रकार के योग है, मनोयोग, वचन योग और भाव योग। काय योग, तो मनोयोग और वचन योग तो 4-4 प्रकार के दोनों, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। मतलब क्या है? जब आत्मा सत्य बोलने के सम्मुख है, तब बोलने में लगाएं, जैसे जो आत्मा सत्य बोलने के सम्मुख है, तो यो योग हो रहा है, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है इस वचन योग के निमित्त से, उसे वचन योग, सत्य वचन योग कहते हैं। इसी प्रकार असत्य बोलने के जो सम्मुख है, और ऐसे वचन जो कि सत्य भी हैं और असत्य भी हैं, और ऐसे वचन जो तो सत्य है ना असत्य, ऐसे वचन बोलने के या मन से विचारने के जब सम्मुख है, तब उस योग से जो आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन हो रहा है, उसको क्रमशः वचन योग और मनोयोग कहते हैं। और काय योग 7 प्रकार का, भाई 4 प्रकार की काय है। तेजस काय, तेजस काय से, जो तेजस शरीर है, तेजस शरीर से प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता है। उदारिक, वैक्रियक, आहारक और कार्मण, ये 4 शरीर लिए, तेजस छोड़ दिया है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, उसमें से तेजस शरीर यहाँ पे छोड़ दिया है। तो उदारिक शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन काय योग, इसी प्रकार सब में लगाना। उदारिक मिश्र, कि जब भाई उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तब तक के लिए कार्मण शरीर और उदारिक शरीर दोनों से परिस्पंदन होता है, तो उस परिस्पंदन का नाम है उदारिक मिश्र काय योग।
उस परिस्पंदन का निमित्त है उदारिक मिश्र कायोग। इसी प्रकार वेखरिय शरीर में जब जीव का जन्म होता है तब शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले जो भी परिस्पंदन चल रहा है आत्मा का, उसमें वेखरिक शरीर और कार्बन शरीर दोनों का हाथ है, इसलिए उसको बोलते हैं वेखरिक मिश्र कायोग। इसी प्रकार आहारक शरीर में भी लगाना आहारक मिश्र कायोग। ठीक है, नहीं विग्रह गति के बाद, ये तो विग्रह गति में तो कार्बन का योग चल रहा है। विग्रह गति में कौन सा काय, विग्रह गति में कौन सा काय योग है? कार्बन का योग प्योर। ठीक है, लेकिन विग्रह गति के बाद जब जन्म ले लिया उन्होंने, देव बनना है ऐसे इसको, तो उपपाद शैया पे जन्म लिया, लेकिन अब शरीर बनने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है ना, वही कोई भी जीव है, हाँ अंतर में छोटा भी हो सकता है लेकिन कोई भी जीव है तो वो जो समय है उसमें पर्याप्तियां बनती है, मतलब शरीर बना नहीं उसके पहले शरीर बनने की शक्ति बनती है, तो शक्ति बनने के तक का जो काल है, उस काल में जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है उसे वेखरिक मिश्र काय योग कहा। हाँ मनुष्य का तो उदारिक, हाँ उसी प्रकार पुतला जो है वो आहारक वृद्धिधारी मुनिराज का, उसमें यदि उसके निमित्त से है तो आहारक मिश्र का योग। तो कितने इनकी टोटल करी थी कल हमने, तो इसमें प्रमाद को छोड़ दिया, प्रमाद को भी काउंट कर लेना आप, प्रमाद तो काउंट कर लोगे तो टोटल 57 नहीं आएगी, इतना सा तो अंतर है। वो बोले प्रमाद को क्यों छोड़ दिया, तो हमने प्रमाद को जब छोड़ा तो उसको कषाय में अंतर्भाव कर लिया उसका, प्रमाद को जब छोड़ा ना तो उसका ऊपर नीचे कषाय इधर उधर अंतर्भाव कर लिया, और अलग से काउंट करना है तो 57 + 15 ये हो जाएंगे कितने हैं, 72 प्रकार के। कहीं ऐसा भी लिखा हो मिल जा सकता है, आपको मिल जाएगी 57 की जगह 72 प्रकार के हैं, लेकिन 57 प्रकार, हाँ 57 प्रकार ज्यादा चलता है। स्नेह ही तो वात्सल्य कहाँ है यहाँ पे, स्नेह को वात्सल्य तो कहा है यहाँ पे, मोह को थोड़ी कहा है स्नेह। स्नेह का मतलब यहाँ पे अनुराग के परिणाम, वात्सल्य के परिणाम उसको कहा, नेह के परिणाम। जो मेले में पंछी जन फिर नेह फिरे धरते, वाला नेह ठीक है, तो ये 57 प्रकार के आश्रयों के द्वार हमने पढ़े हैं। किसी का कोई इसमें पूछना पूछ लो, वरना ये भाव आश्रयों की चर्चा पूरी होती है 57 प्रकार के भाव आश्रय। हाँ कार्बन वर्गना जो है, कार्बन के परमाणु वो भी जीव के साथ हमेशा आते जाते रहते हैं, मतलब जीव जिस गति में गया उस गति में ही जाते हैं। हाँ तो इसके परमाणु भी फिर एक के अंदर एक समाहित हो जाते हैं। हाँ होते ही होंगे ना, होते ही होंगे ना, हाँ बिल्कुल होते हैं। हाँ है ना, वही नहीं, पूछ रहा था। हाँ नहीं होना, ये मेरा प्रश्न भी था बहुत पहले था, हालांकि ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि मेरा ही प्रश्न था ये बहुत पहले, कि वो जो हाथी का शरीर है तो चींटी के शरीर में जब जाता है तो आत्मा में तो संकुचित विस्तार की शक्ति है, तो आत्मा तो संकुचित हो जाएगी, लेकिन ये कार्बन शरीर तो पौध गली गए, अब ये कैसे संकुचित होगा, तो उसको भी सीधी सी बात है ना फिर कि इसके भी परमाणु जो है एक के अंदर एक आ जाएंगे, संकुचित होगा ये भी कार्बन शरीर भी, नहीं तो कैसे आएगा बताओ आप। वही बात है, चलो ठीक है। और किसी का प्रश्न है तो आप पूछ ले भाई, तो आगे चले यहाँ से। चलो हो गया है अपना प्रसंग, अब चलते हैं अपन आगे यहाँ से। आपका प्रश्न तो आप पूछ लेना भाई, हाँ हम तो आगे, हमको आगे चलना है यहाँ से। चलो ये छंद नंबर 8 हो गया, छंद नंबर 9 पढ़ते हैं इसको एक बार। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। आश्रव की चर्चा चली आ रही है, वही पहले चरण में कंटिन्यू करी है, उसके बाद आश्रव के बाद अगला तत्व जो है बंध तत्व, उसकी चर्चा दूसरे चरण में, उसके बाद संवर तत्व की नाम भी है, बंध नाम भी लिखे चरण में, तो संवर तत्व की चर्चा तीसरे चरण में, और निर्जरा तत्व की चर्चा चौथे चरण में, इसके बाद मोक्ष तत्व बचेगा उसकी चर्चा 10वें छंद के पहले चरण में करेंगे। इस प्रकार से 7 तत्वों का वर्णन यहाँ पे होगा। तो अभी तो लेकिन चल रही है आश्रव को, देखो बाकी सबको तो एक एक लाइन ही दी है, एक एक चरण मिला, आश्रव को 3 चरण मिल गए क्यों भैया, ऐसा क्या है आश्रम में खास किसको 3 चरण दिए आपने, इतना इंपॉर्टेंस उसका? हर जगह मोह का इंपॉर्टेंस, बाकी किसी का इंपॉर्टेंस नहीं, इसी हर जगह आश्रम का इतना इंपॉर्टेंस है कि 3 चरण दे दिया उसको यहाँ पे। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे क्यों दे रहे हैं हम 3 चरण, देखो लिखा यहाँ पे, ये ही कौन जिसकी चर्चा करके आए थे पहले, वो आश्रव की चर्चा चल रही थी ना, आश्रव तत्व, तो ये आश्रव तत्व मतलब जीव के ऐसे परिणाम जिनसे कर्म आते हैं, हाँ?
तो ये आश्रव तत्व, ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही जीव का दुख का कारण है। ताते, ताते मतलब ताते दुखहारी सुखकार, ताते मतलब पहले ही बताया था, 2-3 बार आ गया है शब्द ताते। ताते मतलब इसलिए, इसलिए किस लिए कि ये आश्रव आत्मा के दुख का कारण है, इसलिए क्या करें, इनको तजिए। किसको तजिए? आत्मा को तजें कि नहीं, दुख के कारणों को तजो। दुख का क्या कारण है? आश्रव। तो इसलिए आश्रव को तजिए। सीख दिए यहाँ पे, पहले भी सीख दी थी जब जीव तत्व हुआ था, उसके बाद भी क्या सीखती वहां पे? बहिरातमता हे ये जानत जी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। वापस सीख दे रहे हैं यहाँ पे। आश्रव तो पढ़ लिया, उसका आश्रव तत्व संबंधी सीख। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, ये मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय के परिणाम। योग नहीं लगाया इसमें, आप बोलोगे योग भी तो लगाओ। वो लगाना तो लगा लो, हम तो नहीं लगा रहे, वही समझेंगे क्यों नहीं लगाया। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय के परिणाम, ये ही आत्मा के, आत्मा को दुख के कारण है, इसलिए हे सयाने इनका त्याग कीजिए। वो यहाँ पे लिखा है ना, देखो, इंसिस्ट करके लिखा है, एम्फेसाइज करके लिखा है, अंडरलाइन बोल्ड इटालिक फॉन्ट साइज 72। ये ही लिखा है ना, ही, ये ही है, इसके अलावा और कोई दुख का कारण नहीं है। आश्रव ही, एकमात्र आश्रव ही दुख का कारण है। संसार परिभ्रमण का मूल कारण, पंच परावर्तन का मूल कारण, संसरण का मूल कारण, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन का मूल कारण, सभी दुखों का मूल कारण, सभी संसार रूपी वृक्ष की जड़ में क्या है? आश्रव है, ऐसा कह रहे हैं। यही तो मूल कारण है। अब कोई बोले कभी तो क्या कहते हो, पहली ढाल में तो बोला था कि मोह महामतियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। दूसरी ढाल में बोला कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। और तीसरी ढाल में बोल रहे हो यही आत्म के आश्रव ही दुख के, आत्म के दुख कारण ताते इनको तजे। चौथी ढाल में फिर बोलोगे कि मिथ्या ज्ञान है दुख का कारण। तो क्या चल क्या रहा है? तो भैया ये क्या गलत, अलग अलग थोड़ी है ये। मोह महामत पियो अनादि ऐसा बोला जब वहां पे, तो मोह के दो अर्थ निकाले थे, एक मिथ्या दर्शन, दूसरा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र क्यों हो रहा है? ये मोहनी कर्म के उदय से हो रहा है। कर्म की अपेक्षा से कथन करें तो मोहनी कर्म के उदय से हो रहा है। ठीक है, दर्शन की विपरीतता और चारित्र की विपरीतता मोहनी कर्म के उदय से है। ज्ञान की विपरीतता ज्ञानावरण के कर्म के उदय से नहीं है, वो भी मोहनी के उदय से है। सम्यक दर्शन, दर्शन मोह के उदय से, लेकिन वो चारित्र मोह के उदय से नहीं है। तो दर्शन ज्ञान चाहे तीनों की विपरीतता किसके उदय से है? मोहनी कर्म के उदय से है। ठीक है, और यही बात बोली दूसरी ढाल में, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दुख का कारण है। तो वहां पे कर्म मतलब मोहनी कर्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दुख का कारण है। और यहाँ पे आश्रव बोला, तो आश्रव में ये जो बोल रहे हैं मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, कौन सा कर्म निमित्त बन रहे हैं इसमें? मिथ्यात्व में कौन सा कर्म निमित्त बना? मोह, दर्शन मोह। मिथ्यात्व की दो प्रकृति थी, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो दर्शन मोह, मिथ्यात्व दर्शन मोह नाम का, दर्शन मोह के तीन भेद हो तो आप मतलब समझ लेना, बार बार नहीं बोलेगे तीन भेद, तो फिर आप समझ लेना कि वो मिथ्यात्व की बात चल रही है। अनादि मिथ्या दृष्टि की तो चल ही रही कम से कम। तो मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोह, यह मिथ्यात्व नाम के भाव आश्रव में निमित्त है। ठीक है, आगे बात। और बाकी की जो चल रही है तीन, अविरति, प्रमाद और कषाय। अविरति में कौन निमित्त है? अप्रत्यक्ष अनावरण का कर्म का उदय। कषाय है जो चारित्र मोहनी का भेद है। और प्रमाद, प्रमाद में भी चारित्र मोहनी का भेद है, उसमें संजुलन कषाय की तीव्रता होती है तो छठा गुण स्थान, संजुलन कषाय की मंदता होती है तो सातवां गुण स्थान। तो तीव्रता उसमें निमित्त बनी, इसका मतलब मुनिराजों की अपेक्षा से कथन करें तो। और कषाय, कषाय तो है ही, कषाय तो चारित्र मोहनी का भेद है ही। तो इसका मतलब क्या है? मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय, यहाँ तक भी सब मोहनी के ही, मोहनी के कारण ही होते हैं। इसलिए बात एक ही है, चाहे मोह कहें, चाहे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहें, चाहे मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय कहें, सबके मूल में मोहनीय नाम की कर्म की प्रकृति निमित्त है। और वो तो क्या है, जब कर्म पे आक्षेप करना है अपने को, तो ऐसा लगाना है, अपने ऊपर लेना है, तो अपन ये बोलेंगे कि जीव की पुरुषार्थहीनता है कि उसके सम्यक दर्शन नहीं है, उसी की पुरुषार्थहीनता है कि उसके ज्ञान सम्यक नहीं है, चारित्र सम्यक नहीं है, यदि नहीं है तो। हाँ, तो ये स्वयं की पुरुषार्थहीनता है, लेकिन जब कर्मों पे आक्षेप करना है तो इस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पे तो भावाश्रम की बात कर ही रहे हैं, स्वयं पे आक्षेप हो रहा है यहाँ तो।
हाँ, मिथ्या तो परिणाम जीव के भाव है ना, ये भावाश्रव पढ़ा ना हमने अभी। मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग किसके भेद है? ये भावाश्रव के 57 भेद है ना, ये 5 भेद करे मतलब यहाँ पे 57 हो जाएंगे जो। तो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय यह आत्मा के भेद, आत्मा के परिणाम है, इनमें निमित्त मोहनी का है। तो आत्मा के सब परिणाम ये ही दुख के कारण कहना का मतलब ये तो समझ में आना चाहिए यहाँ से कि क्या दुख का कारण है और हमने क्या माना हुआ था। यह जीव अनादिकाल से पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है, पर को सुख का कर्ता और पर को ही दुख का कर्ता भी मानता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पर सुख दुख का कर्ता नहीं है, इस जीव के मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय के परिणाम ही उसके दुख के कारण हैं, अन्य कोई दुख का कारण नहीं है। अन्य कोई दुख का कारण मानता है तो इसका आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। यदि ये जीव मुनि दीक्षा नहीं ले रहा है और कह रहा है कि मेरे पुत्र के कारण मुझे राग है इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा हूं, तो कौन से तत्व संबंधी भूल है? पूछा था दूसरी ढाल में। आश्रव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि पर को राग का कर्ता बोल रहा है, स्वयं राग का करता है, स्वयं अपने राग का कर्ता स्वयं है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से यह जीव स्वयं के राग का करता है। उपचर लगाना नए, बार बार थोड़ी लगाएंगे, तो आपको लगाना है भैया, बोलने वक्ता तो नहीं लगाएगा नए, हाँ अभिप्राय आपको निकालना है कि वो कैसे कैसे बोला राग का करता, जीव तो त्रिकाल शुद्ध है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ऐसे बोला कि जीव राग का करता है, तो राग का करता तो स्वयं है लेकिन पर पे दोषारोपण करता है। और यहाँ तो राग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो सभी अपने परिणामों, एक्चुअली क्या है, ये जीव पर में सुख दुख की कल्पना कर रहा है, कहना तो बस यहाँ पे कि सिर्फ पर में हेर फेर करना चाहता है कि पर थोड़ा सा ऐसा हो जाए, पर पदार्थ थोड़े से वैसे हो जाए, मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करें, लेकिन पर में इसकी कुछ चलती है नहीं। तो कैसी विडंबना है कि जहां पे जीव की नहीं चलती है वहां पे ये चलाना चाहता है, और जहां पे इसकी चल सकती है यह परिणमति सहकर्ता, जिसमें परिणमन हो रहा है वही उसका करता है। तो आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन हो रहा है तो आत्मा में कुछ कर सकता है अपना वो, तो जहां इसकी चल सकती है वहां ये चलाना चाहता नहीं, और जहां नहीं चलती है वहां चलाता है। और पर में चला के, क्योंकि सुख की सिद्धि तो होने वाली वैसे भी नहीं है, स्वयं में चला के ही होगी। बस ये इसका अज्ञान है जो दूर करना है। आशा तो समझ के ये बात समझ में आती है क्या कि पर में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है स्वयं में करना है। स्वयं में ऐसे परिणाम पाए जा रहे हैं यदि मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय के, तो उत्तरोत्तर उन आश्रव के द्वारों को एक एक करके वो दरवाजा बंद करना है। इसके अलावा संसार में कहीं और सुख का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि ये दुख का कारण है। दुख के कारणों को हटाना ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आश्रव भी चलता रहे और सुख भी आता रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है कि आश्रव के द्वारों को बंद करना पड़ेगा, तो ही सुख की प्राप्ति होगी। इसका मतलब ये है, नहीं तो ये मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय एक सुखी नहीं होने देंगे जीव को। यदि हम सुख चाहते हैं तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे तो मिथ्यात्व नाम का जो भाव आश्रव है वो रुक जाएगा, उसकी बंद विच्छुत्ति हो जाएगी, और जो सम्यक चारित्र है उसमें उत्तर उत्तर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस देश चारित्र, सकल चारित्र, उसमें शुद्ध उपयोग, 7वां गुण स्थान, चपक श्रेणी 10वां गुण स्थान, तो फिर अविरति प्रमाद कषाय इनकी भी उत्तर उत्तर ये द्वार बंद होते चले जाएंगे। और 14वें गुण स्थान में अयोग केवली के जो योग रूपी कर्म का द्वार है वो भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार आश्रव को ऐसे जीता जाता है। ये विधि है दुख के कारणों को हटाने की और आश्रव से संवर की ढाल लेने की। 6 ढाला पढ़ रहे हैं तो आश्रव से संवर की ढाल लेना है। संवर पढ़ेंगे अभी, लेकिन आश्रव से बचना है, कहने का मतलब कि आश्रव से ढाल लेना है। ठीक है, तो ये आत्मा के दुख के कारण है, तो हमें ख्याल रखना है कि पर पे नहीं चलाना है, स्वयं पे चलाना है। पर पे चलेगा भी नहीं, संयोग मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन पर पे कुछ चलने वाली बात है ही नहीं। यदि चेहरे पे दाग लगा है और हम देख रहे दर्पण में, तो साफ क्या करना है? दर्पण को साफ करना है कि चेहरे को साफ करना है? तो ये जीव क्या कर रहा है? अभी तक अनादिकाल से इसने क्या किया? दर्पण, ये दर्पण में स्वयं का चेहरा दिख रहा है, कालिक तो सर स्वयं पे पुती हुई थी, लेकिन इसने दर्पण को साफ करने की कोशिश करी। तो दर्पण को साफ करने से स्वयं का चेहरा साफ नहीं होने वाला है, उल्टा ये होगा
कि दर्पण पे यदि पहले की धूल मिट्टी लगी है, उसने साफ करने की कोशिश करी, तो जो काली क्यों ज्यादा उजली नजर आने लगेगी इसको। इसलिए पर में यदि चलाने की कोशिश करी तो दुख कम होने के बजाय बढ़ेंगे ही। इसलिए स्वयं में चलाना है, स्वयं की मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय, इनको उत्तरोत्तर शनैः शनैः क्रश करते हुए सूक्ष्मता की ओर ले जाना है, तो ही जीव को सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इनका त्याग करना है, ये एकमात्र दुख का कारण यहाँ से समझ में आता है। पंडित जी ने बोला था स्टार्टिंग में, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार, हे भव्य जीव। गुरु जो है करुणा धारण करके दुखों को हरने वाली और सुखों को करने वाली सीख दे रहे हैं, सुनो। तो दे रहे हैं सीख, सुनो। और सो पहले तो सुनने के लिए बोला था, अब तो सीख दे रहे, तजो, इनको तजो, इसके अलावा संसार में और कोई सुख करता नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है यहाँ से? ये बात ध्यान रखना भाई, हमने तो क्या ट्रेन चला दी बहुत फास्ट, अब आप तो आराम से इसको समझना शांति से कि क्या है विषय यहाँ पे, क्योंकि अपने को तो विषय भी लेना है पूरे, लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है यहाँ से। ठीक है, चलो ये हुआ भाव आश्रव का प्रसंग। अब द्रव्य, अब बंध का वर्णन शुरू करें उसके पहले द्रव्य आश्रव का वर्णन हमारा बच गया, तो वो द्रव्य आश्रव का वर्णन करें। क्या होता है द्रव्य आश्रव? आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, इसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। तो ये क्या है, जब द्रव्य आश्रव का वर्णन होता है तब प्रायः प्रकृतियों की अपेक्षा से वर्णन होता है। कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, कर्मों का जो स्वभाव है कि किस प्रकार का फल देगी वो कर्म की प्रकृति, उसके अनुसार आश्रव, द्रव्य आश्रव के भेद किए। अभी हमने भाव आश्रव के भेद किए ना भाई, अब द्रव्य आश्रव के भेद बचे हैं अभी तो। नानावर्णादीनं जोग्गं जम्पुग्गलं समासवदी दौवासोषणेयो अणेय भेयो जिणखादो। क्या होता है द्रव्य आश्रव? नानावर्णादीनं, ज्ञानावरण आदि, जोगम जम पुद्गलाम समासवदी, इनके योग्य जो पुद्गल के परमाणु हैं उनका आना, इससे द्रव्याश्रव जानो। और जिनेन्द्र भगवान ने इसके भी अनेक भेद बतलाए हैं, तो करते हैं द्रव्याश्रव के भेद। तो द्रव्याश्रव के भेद अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं भाई। मैंने जैसा बताया आपको कि भाई पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव, ईर्यापथ आश्रव, और भी अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो हम प्रकृति की अपेक्षा करते हैं कि वही प्रयोजन भूत ही बंध में काम भी आएगी सब प्रकृतियां, तो प्रकृतियों की अपेक्षा से प्रकृति की एक चार्ट हमने अनेक बार बनाया है, आप याद हो गया होगा, आपको नहीं होता है तो कर ही लेना, क्योंकि बंध में इसकी चर्चा विस्तार से अपन करने वाले हैं, तो मूल प्रकृतियों के नाम याद हो जाएंगे तो ही उत्तर प्रकृतियों की चर्चा करने में मजा आएगा। ठीक, प्रकृति की अपेक्षा से किसके भेद? अब कर्म के भेद, तो कर्म आते हैं उसी को तो आश्रव कहते हैं, द्रव्य कर्म को। तो हम लिखें अब द्रव्य आश्रव के भेद, तो कोई दिक्कत तो नहीं, द्रव्य आश्रव, क्योंकि कर्म के परमाणुओं को तो द्रव्य आश्रव कहा, तो हमने फिर भेद डाले कि अलग अलग प्रकृति के अलग अलग द्रव्य आश्रव के भेद, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने कैसे कैसे भेद किए थे, हाँ याद कर लो भाई, नहीं याद है अभी तक तो। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इसके बाद अपन लिखना, तो जिस क्रम में लिख रहे हो घाती घाती का क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है, क्रम अलग भी मिल सकता है इसलिए आपको। मोहनीय, इसके बाद अंतराय, इसके बाद आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये क्या है? प्रकृति की अपेक्षा से भाई भावाश्रव के समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं? पहले भावाश्रव पढ़ लिया हमने 57 प्रकार के, अब द्रव्य आश्रव पढ़ रहे हैं 8 प्रकार के। 8 ही प्रकार के पढ़ेंगे, तो 108, आप चाहो तो 148 प्रकार के और भी भेद कर लो उसके, तो 148 से भी और खुल सकते हैं भेद, ऐसा नहीं कि 148 ही है, और भी इसको बढ़ा सकते हो, संख्यात प्रकार के हो सकते हैं भेद। तो अपन तो पढ़ रहे हैं अभी क्या, 8 प्रकार के द्रव्य आश्रव के भेद। तो ये 8 प्रकार के जो क्या करा है कि एक जो कर्म के परमाणु हैं उनको प्रकृति की अपेक्षा से डिवाइड करा है। द्रव्य आश्रव क्या होता है? कर्म के परमाणुओं को बोला ना द्रव्य आश्रव। आत्मा के परिणाम, आत्मा ने परिणाम करे, उससे द्रव्य परमाणुओं का आत्मा में आना, कार्यमान वर्गणाओं का आत्मा में आना, इसे हमने, तो ये जब आती हैं तो वो किस टाइप की प्रकृति की हो जाती हैं, किस टाइप की प्रकृति की होती हैं, उसके अपेक्षा से भेद करे हैं। ठीक है, अपना विषय क्या है लेकिन यहाँ पे आश्रव का है, तो अपन क्या करेंगे, आश्रव
को ही पढ़ेंगे यहाँ पे ना, जो मूल है पढ़ने का प्रयोजन वही रखेंगे। ठीक है, तो भाई अब पढ़ रहे हम क्या, द्रव्य आश्रव, ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति का आश्रव। पंडित जी ने बोला, क्या बोला, ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको तजिए। तो पंडित जी बताओ कैसे त्याग करें। प्रश्न होना चाहिए ना। कैसे त्याग करें? तो भाई जिन जिन प्रकृतियों का या जो भाव हैं उन भावों का त्याग करें, या प्रकृति की अपेक्षा से कथन करना है तो जिन जिन प्रकृतियों के योग्य भाव हो रहे हैं जीव के, उन भावों का त्याग करें। तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रव आत्मा के किन परिणामों से होता है, दर्शनावरण का आश्रव आत्मा के किन परिणामों से होता है, उन परिणामों को जान लें, उन परिणामों को न करें। यही देखो विवक्षा ये हमारी करने की। हाँ, भेद तो बहुत प्रकार से कर सकते हैं अपन, ज्ञानावरण के भेद खोलने, दर्शनावरण के खोलने, तो वो भी एक विवक्षा है। लेकिन हमको तो यहाँ पे क्या आश्रव की विवक्षा करनी है कि ये ज्ञानावरण का आश्रव किन परिणामों से हुआ, दर्शनावरण का आश्रव अनादिकाल से हो रहा है, किन परिणामों से हो रहा है, तो उन परिणामों से बचें हम। क्यों बचें? बचना चाहते हैं भाई, जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं हम, गड्ढे होते हैं तो बचते हुए गाड़ी चलाते हैं ना हम, कि गड्ढों में कूद कूद के गाड़ी चलाते हैं। तो ये संसार में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे, तो उनसे बचना है हमको। हाँ, नहीं तो चल ही रहा है आश्रव अनादिकाल से, संसार का परिभ्रमण भी चल ही रहा है अनादिकाल से, तो बचना है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रव किन परिणामों से होता है? प्रदोष। ये ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा विषय आ गया है। तो विषय पढ़ने के लिए तो बैठे ना, पहले ही बोला, डिस्क्लेमर था मेरा कि तीसरी ढाल में तो भाई रोज नए नए शब्द आएंगे और विषय बहुत बड़ा है, ढाल भी बड़ी है, तैयार रहना। ठीक है, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप सब रिवीजन कर रहे होंगे घर में। मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, इन परिणामों से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों का आश्रय होता है। जो लिस्ट बनी हुई जैसा है वैसी मिलती है ऐसी, और ज्यादा चाहो तो ज्यादा बड़ी मिल जाएगी, और अपने को तो थोड़ा शॉर्ट में लिया अपन ने। प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये क्या होते हैं सब? तो पहले सब लिख लें कि सब एक एक करके करते हैं? बोलो क्या करें, पहले सबका लिख लें एक साथ कि पहले एक एक करते भी चले जाएं? करते चले जाते हैं, चलो सरिचा बोल रही है। तो प्रदोष, प्रदोष क्या होता है? तत्वों के प्रति ईर्ष्या का भाव, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों के प्रति असुहावना लगने का भाव, यह प्रदोष है जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण है। निन्नव, निन्नव मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत बातें यदि हमें मालूम है, हमें ज्ञात है, तो भी छुपा के रखना, उसे बताना नहीं, प्रकट नहीं करना, प्रसंग आ जाए तब भी नहीं प्रकट करना, इसे कहते हैं निहन्नव। ज्ञानावरण दर्शनावरण आश्रव का कारण है। मात्सर्य, मात्सर्य मतलब क्या, कि जो बातें मोक्ष में प्रयोजन भूत तत्व की, सुखी होने के कारणों की, देवशास्त्र गुरु की, सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, ये सब बातें जो हमें पता है, हाँ, और जो सूक्ष्म विषय हैं जैसे करना नियोग आदि के, उनको किसी और को इसलिए नहीं बताना कि यदि इन्हें पता पड़ जाएंगे तो यही पंडित बन जाएंगे, फिर हमारी क्लास में कौन आएगा। इन भावों से न बताना, यह ज्ञान, यह मात्सर्य है जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव का कारण है। भाई इससे बोलता जा रहा हूँ साथ में, क्या आप नहीं तो आप बोलोगे पढ़ क्यों रहे हैं, आश्रव पढ़ रहे हैं। भाई आश्रव के कारण क्या है वो जान रहे हैं हम। अंतराय, अंतराय मतलब क्या, ज्ञान भी लिखते हैं ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, हाँ आप लिखते हैं ना, मैं तो लिख भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे, आपकी जो भी है आप शॉर्ट में जो लिखना है आपको। अंतराय, अंतराय ज्ञान और ज्ञान के साधनों में बाधा डालना, इसे अंतराय कहते हैं, जिससे ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय होता है। आसादन, किसी अन्य के ज्ञान को ढकना, उसमें बाधा डालना, उसको ढक देना, उसे कहते हैं, उसमें दोष लगाना, उसे कहते हैं आसादन। और उपघात, किसी अन्य के ज्ञान को अज्ञान के उसको नष्ट कर देना, पूरी तरीके से हटा ही देना। मतलब आसादन में तो क्या ढका ही था, उपघात में तो उसको बोल रहे कि तो अज्ञान आते ही नहीं, आपको गलत बोल रहा हूँ। उपघात मतलब जो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत बातें हैं तो सही बता रहा है, उसमें यदि कोई जीव उसको नष्ट कर दे अज्ञान बता करके, तो अज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है, तो ये उपघात नाम का कारण है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव का। ठीक है, आ रही ना बात समझ में, क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
द्रव्य हम भाव, अंतराय, हाँ अंतराय में ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना, हाँ, मतलब किसी दूसरे में बाधा डालना कि अपने में बाधा आना? नहीं, हम यदि दूसरा ज्ञान अर्जित करने जा रहा है और उसमें हम बाधा डाल रहे हैं, तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होगा, ऐसा है। ठीक है? भई कोई जाना, हमारी बहू को जाना मंदिर, हमने बोला थाई लगा के जाओ पहले। वो देखो, मैं बात उसको भी लूँगा, अपन जब वात्सल्य पढ़ेंगे स्थिति कि घर में कैसे रहना, वो भी 8 अंगों में चर्चा आएगी उसकी, लेकिन स्थूल रूप से उदाहरण दिया मैंने आपको। है ना? ठीक है, तो ये अंतराय है। तो भी सामने वाले ज्ञान में बाधा डाली, आपके ज्ञान में बाधा आएगी, सीधी बात है भाई। कर्मों का तो ऐसे ही हिसाब है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे वैसे ही भरोगे फल उनका। ये तो पूरा 3 लोक में सभी धर्मों का ये नियम है, ऐसा। तो ये देखो, ये इसमें कुछ पूछना है किसी को? हाँ, ये उपघात का एक बार और बता देना। उपघात मतलब किसी अन्य के बताए हुए सही मोक्ष मार्ग को अज्ञान कह के उस ज्ञान को ही नष्ट कर देना, कि भाई आपने जो बताया गलत है, इन्होंने जो बताया गलत है, इन्होंने सही नहीं बताया। मतलब जो सही बात है उसको, हाँ, गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा, लेकिन सही बताया है, तत्वों का सही उपदेश जैसा जिनेंद्र भगवान ने दिया है वैसा कि कोई उपदेश दे रहा है और हमने वहां जाके या लोगों में ये बात फैलाई कि भैया ये तो इनको कुछ आता नहीं है, अज्ञान की बातें करते हैं, जबकि सही बातें कर रहे हो फिर भी, तो ये उपघात है। ठीक है। और ये क्या है कि इसमें भाई सब में ज्ञान में लगाना है, जैसे मात्सर्य वगैरह सब, क्योंकि ज्ञान और दर्शन में लिखा ना ऊपर, तो अंतराय मतलब ज्ञान की बातों में, इस प्रकार सब में लगाना हो। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है किसी को? अगला पूछते हैं ना भैया, हाँ, आप तो कहीं भी, अब हम तो क्या आगे चलते चले आएंगे। मोहनी, मोहनी के अब 2 भेद करें बहुत, क्योंकि मोहनी तो बड़े काम की है। तो मोहनी के 2 भेद करें, और किसी के भेद करें नहीं करें, इसके तो करने ही पड़ेंगे, स्पेशल है भैया ये। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह, दर्शन मोह, और चाहो तो 28 भेद भी करके लिख सकते हैं अपन, बाकी दर्शन मोह चारित्र मोह 2 ही भेद कर लिए अभी तो। चारित्र मोह, अब दर्शन मोह, दर्शन मोह मतलब श्रद्धा में, देखो ये वाला दर्शन अलग था, पहले भी एक बार बताया है, ये दर्शन अलग है और ये दर्शन अलग है। ऊपर वाला दर्शनावरण जो लिखा हुआ है वस्तुओं के सामान्य प्रतिभास में जो बाधा है, और नीचे वाला दर्शन लिखा है वो श्रद्धान में जो बाधा है ना? तो दर्शन मोह मतलब श्रद्धान की असमी चिंता, इस दर्शन मोह का आश्रय किन कारणों से होता है? प्रश्न ये है। द्रव्य आश्रय, दर्शन मोह का द्रव्य आश्रय किन कारणों से होता है, आत्मा के किन परिणामों से होता है? तो उसका उत्तर बड़ा आसान है, केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव। इनमें क्या? इनका, इन सब का, अब मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए वहां पे। अवर्णवाद, वर्टिकल लिख रहा हूं, मतलब अवर्णवाद, अवर्णवाद लिखा है वो, अवर्णवाद, अवर्णवाद। हाँ, तो केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद, ऐसा करने से दर्शन मोह नाम की मोहनी कर्म की प्रकृति का द्रव्य आश्रय होता है। अब ये अवर्णवाद क्या होता है? केवली अवर्णवाद, उदाहरण के लिए केवली मतलब अरिहंत भगवान जैसे, उदाहरण के लिए अरिहंत भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, इनका अवर्णवाद करना मतलब क्या करना? अवर्णवाद का मतलब ये होता है कि जो दोष उसमें नहीं है उनमें वो दोष प्रकटाना, ऐसा बताना कि इनमें दोष पाए जाते हैं और उनमें वो दोष है नहीं, वो वैसे वो है नहीं जैसा उनको बतलाना। उदाहरण के लिए केवली अवर्णवाद, ऐसा कहना कि 13वें गुणस्थान वर्ती परमात्मा यह भी मुख से भोजन करते हैं, जिसको कहते हैं केवली कवलाहार, ऐसा बोलना यह केवली का अवर्णवाद है। क्योंकि केवली भगवान जाते नहीं भाई चौके में, उनका चौका नहीं लगता केवली भगवान के लिए, चौका नहीं लगाते हैं श्रावक। केवली हो गए ना, अब तो अनंत वीर्य प्रकट हो गया, अब काय का उनको जरूरत है? अन्न सुख प्रकट हो गया, इच्छाओं का अभाव हो गया, निराकुलता प्रकट हो गई। अब भोजन नहीं करेंगे, वो मुख से नहीं करेंगे आहार, कहने का मतलब ये, हाँ, उनके चौके नहीं लगेंगे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं फिर कि आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांस ने आहार कराया? भैया वो जो आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में तब कराया था, वो जब भगवान ने तब थोड़ी कराया था। वो तो कहते हैं आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ जैसे, वैसे आदिनाथ भगवान का आहार हुआ, लेकिन वो मुनिराज का आहार था। भगवान बन गया जब, 13वें गुणस्थान में प्रवेश हो गया जब, मतलब सीधी सी बात है 7वें गुणस्थान के ऊपर जब सप्तक श्रेणी मान ली तब से ही। बाकी और अच्छे से कहना है तो 13वें गुणस्थान से केवली, अब ये जो केवली बन गए ये कवलाहार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कहना
श्वेतांबर भाइयों द्वारा ऐसा कहना कि केवली कवला हार करते हैं, ये केवली अवर्णवाद है, जो कि दर्शन मोह नाम की मोहनी कर्म की प्रकृति का जिससे द्रव्य आश्रय होता है। इसी प्रकार श्रुत का अवर्णवाद मतलब सुश्रुत मतलब जिनवाणी, शास्त्र, सच्चा उपदेश, हितोपदेश केवली भगवान के द्वारा या गणधरों द्वारा रचित जो श्रुत है उसका अवर्णवाद, जो उनमें दोष नहीं उनको प्रगटाना। संघ का मतलब आचार्य का, गुरु का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, जो उत्तम सुख में धरे वो धर्म है। वैसे जिनेन्द्र धर्म में जो दोष नहीं है, जिनेन्द्र भगवान की धर्म में दोष नहीं है, उनको बतलाना। देव का अवर्णवाद, अब ये देव कौन से हैं? ये देवगति के देव हैं। देवगति के देव का अवर्णवाद करने से भी दर्शन मोह नाम की प्रकृति का द्रव्य आश्रय होता है। देव का अवर्णवाद कैसे? उदाहरण के लिए कि देव जो है मांस भक्षी होते हैं, या देव मांस भक्षी छोड़ो, मतलब कि वेजिटेरियन होते चलो, लेकिन भोजन करते हैं वो देव भी मुख से। तो ऐसा कहना ये देवों का अवर्णवाद है। देव मुख से भोजन कर ही नहीं सकते, वे एक शरीर है उनका, यदि कर भी लो निकालना पड़ता है। अभी उद्दायन राजा की कहानी पढ़ेंगे अपन, निकालना पड़ा उनको सब, और वो जो उद्दायन राजा उसी के ऊपर उल्टी करना पड़ी, मतलब उल्टी कर दी उन्होंने, करना पड़ी नहीं बोलना चाहिए। उद्दायन वो देव था, उन्होंने मुनि बन के आहार ग्रहण कर लिया तो उद्दायन राजा से, फिर वो उल्टी भी करी तो उद्दायन राजा भी कर ली। ऐसा पढ़ेंगे, कहानी आएगी इसमें भी आगे। निर्विचिकित्सा नाम के अंग में। तो ये ऐसा कहना कि देव के मांसाहारी होते हैं, भोजन करते हैं, देव कुरूप होते हैं, भूत जो होते हैं बड़े कुरूप होते हैं, सब देव का अवर्णवाद। जो देव होते हैं उनके सिंग होते हैं, भैंस का मुंह है, और ये है वैसा है, सूंडे वगैरह, ये सब कहना सब देवों का अवर्णवाद है। दर्शन मोह नाम की प्रकृति का आश्रय होता है। चारित्र मोह, पूछना तो पूछते चले आना भाई। चारित्र मोह अब चारित्र मोह का आश्रय कैसे होता है? जो चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं उनका जब उदय होता है तो उनके उदय से तीव्र कषाय के परिणाम होना, हाँ, उनसे चारित्र मोह की प्रकृतियों का आश्रय है। तो चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, हमको पता है सब, 4 चौक 16 और 9 25। उनका उदय आया, उनके उदय से जीव ने नए कलुषता के परिणाम कर लिए, या ऐसे परिणाम करे जीव ने कि जिससे दूसरों को कषाय उत्पन्न हो जाए, या स्वयं ही चला चला के कषाय उत्पन्न कर रहा है, या फिर जो व्रती हैं, जो चारित्र के धारी हैं, उनके प्रति कषाय के परिणाम पाए जा रहे हैं। तो चारित्र मोह नाम की दर्शन, चारित्र मोह की जो प्रकृति है इसका आश्रय हो रहा है, होता है। ठीक है, चले आगे भाई, पूछते चले ना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। होगा अपने 3 दर्शना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण में तो एक ही थे, यही थे, मोहनी के 2 भेद करें। अंतराय, अब अंतराय में तो बड़ा आसान है भाई समझना। अंतराय जगह नहीं बची, इधर लिख लेता हूँ। हाँ तो सभी के लिए लगा लिया ना? हाँ, सभी के लिए लगा लिए ना। हाँ, लेकिन हाँ वो सभी लगा ले, लेकिन विशेष तौर पे कि जो चारित्र के धारी हैं उनके प्रति कषाय के परिणाम करे, तो चारित्र मोह का विशेष आश्रय। ठीक है, चलो अंतराय। हाँ बोलो। ये दर्शन मोह जो अपन ने गुण स्थान में पढ़े थे, मिथ्या, ये 3 भेद जो करे थे दर्शन मोह के, हाँ, उसी के मिथ्यात्व के अंतर्गत ये 5 भेद होना चाहिए फिर? नहीं, ये तो दर्शन मोह क्या, देखो ये जब अवर्णवाद चल रहा है तब ये सम्यक दृष्टि जीव के चल ही नहीं रहा है, ये तो मिथ्या दृष्टि जीव के चल रहा है, तो उसके मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय चल रहा है, इसका मतलब ये है। सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व के अंतर्गत ये 5 भेद भी कर सकते हैं, सब मेरा कहना है। नहीं, कर्म के भेद नहीं कर, नहीं, कर्म के भेद नहीं है ये, कर्म के भेद नहीं कर सकते ऐसे। मिथ्या दर्शन मोह के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक, सम्यक मिथ्या। तो मिथ्यात्व नाम का जो आश्रय है वो क्यों हो रहा है? तो वो इन कारणों से हो रहा है कि देव का अवर्णवाद उदाहरण के लिए। ठीक है, ऐसा है वो। अंतराय, अंतराय किन कारणों से होता है? तो बड़ा आसान है वही समझना, जिनको थोड़ा सा वही पढ़ा हुआ है ना पहले का, उनके लिए तो बड़ा आसान है। दान, 5 कारण लिखना है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। उपभोग और वीर्य, किसी के दान में बाधा डालना। दान मतलब, हाँ, दान मतलब परिभाषा दान की ये है कि स्व के हित के लिए या पर के हित के लिए अपनी वस्तु को का अर्पण करना, उसे दान कहते हैं। तो कोई दान में कोई दान देना चाहे उसके बाधा डालो, दात्र के या पात्र के, या चौका लगाना चाहे, आहार दान की इच्छा है हमारे घर में किसी की, समझ गए वो, आगे बोलूं? लाभ, इसी प्रकार लाभ, किसी के लाभ में बाधा डालना, किसी के भोग में, उपभोग में बाधा डालना। भोग में भोगा मतलब जिसको एक बार
भोगा जा सके, उपभोग मतलब इसको बार बार भोगा जा सके, उसको उपभोग कहते हैं। तो भोग उपभोग में कैसे बाधा डाली, जैसे ये मच्छरदानी लगा के सोए, तो मच्छर के आहार में मच्छर के भोजन में बाधा डाली, मच्छर के भोजन में अंतराय आएगी ना मच्छरदानी लगा के सोए तो बस फिर अब खुद के आहार में दान में भोजन में अंतराय आए तो समझ लेना कि क्यों आया था बाल, मच्छरदानी लगा के सोए थे भाई। वो मच्छर, ये सब ये नहीं कह रहा विशुद्ध सागर जी महाराज उन्होंने समझा मच्छरदानी नहीं लगा के सो रहे हो तो मच्छर के भोजन में अंतराय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस तो समझ जाओ। आगे चले यहाँ से, क्या उपदेश तो ऊंचा ही होता है भाई, अब जितना अपन पालन कर सकें। आयु, आयु 4 प्रकार से, पूछते चले जाना भैया हैं आप। हाँ नहीं, वीर्य मतलब बल, उपभोग मतलब जो बार बार भोगा जा सके, जैसे कि वस्त्र है, भोग मतलब जैसे खाना जो एक बार ही भोगा जा सकता है। और ये भोग उपभोग की चर्चा चौथे ढाल में वापस करेंगे, इससे भी जितना भी समझ में आए। चलो आगे चले अपन। आयु, आयु 4 प्रकार की, तो अपन लिखना पड़ेगा ढंग से, इसको थोड़ा जगह इधर कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन लिखे नरक आयु, नरक आयु के आश्रव का कारण बताओ भाई, पढ़ा था पहले, कभी पढ़ा था क्या? नरक आयु के आश्रव का कारण बहुत हिंसा, बहुत परिग्रह, बहुत हिंसा जीवन में चल रही है, बहुहारम, बहु हिंसा, बहु परिग्रह, इसका मतलब नरक आयु का आश्रव का कारण है वो, ठीक है। मनुष्य, तिर्यंच लिख लेते हैं पहले, तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण, आयु लिख रहे हैं भैया, गति नहीं लिख रहे हैं, हाँ आयु गति में कंफ्यूज मत होना। तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण सबको पता होगा, ये तो मायाचारी के परिणाम, ये तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बहुत हिंसा, बहुत परिग्रह लिखा था ना ऊपर, अब क्या लिखेंगे? अल्प हिंसा, अल्प परिग्रह, यह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। साथ में एक और चीज है, स्वभाव में मृदुता, स्वभाव में मृदुता, ठीक है। तो जब अब बच्चा क्या, देव आयु बची, देव आयु के आश्रव का कारण, कि भैया नरक आयु के आश्रव का कारण क्या था? बहुत आरंभ, बहुत हिंसा। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण क्या था? अल्प आरंभ, अल्प हिंसा, अल्प परिग्रह। तो देव आयु के आश्रव का कारण क्या होगा? विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रहे ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सह प्रशस्यते। तो यदि मोक्ष नहीं गए तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग, देवगति में जाएंगे। देवगति के आयु का कारण तो अपन लिखे स्टार्टिंग से, देखो सबसे पहला तो स्वभाव में मृदुता, इसमें भी आएगा वो, स्वभाव में मृदुता, ठीक है। दूसरा कारण लिखते हैं ना, लिस्ट बनाते आएंगे। दूसरा कारण सम्यक, सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व। तीसरा कारण संयमा, संयम मतलब 5वां गुण स्थानवर्ती जीव, संयमा संयम, सम्यक मतलब 4था गुण स्थानवर्ती जीव कम से कम, संयमा संयम मतलब 5वां गुण स्थान। फिर इसके बाद सराक संयम, इसके बाद और भी है भाई, बाल तप कि बिना सम्यक दर्शन के कोई व्रत पालन करे। और है अकाम निर्जरा, कहाँ पढ़ा अकाम निर्जरा? जहां पढ़ा था वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था, क्या लिखा था? कभी अकाम निर्जरा करे, फिर क्या करे? भवन त्रिक में सुर तन धरे, देव आयु में क्यों गया जीव? अकाम निर्जरा करी उसने। पढ़ लिया अकाम निर्जरा? वापस मत पूछना भैया हो कि क्या होती है, अभी तो समझ नहीं अपने पास। चलो आगे चलते हैं अपन। ये हो गया, 4 आयु हो गई, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। बोलो किस किस को आना देव आयु? देवगति में किस किस को आना है? देव आयु का बंध किस किस को चाहिए? जिसको भी चाहिए उसको आश्रव तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आश्रव अच्छा लग रहा है। आश्रव के कारण को उपादेय मानना यह आश्रव तत्व में भूल है जीव की, ठीक है। कर्म तो कोई सा भी अच्छा नहीं है, नाम कर्म, नाम कर्म में अब 2 प्रकार से भेद कर लेते हैं। देखो अब क्या है, जो लेफ्ट में 4 लिखे थे घातिया कर्म बोलते हैं इनको चारों को, घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, 4 घातिया कर्म है। घातिया कर्मों में सारी की सारी प्रकृतियां 47 की 47 भेद जो लिखेंगे कल परसों, वो 47 के 47 भेद पाप रूप हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रकृतियां हैं
कौन सी अघातिया में, इसमें कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। तो आयु उदाहरण के लिए नरक आयु को छोड़ के तीनों आयु पुण्य रूप है, तिरंच आयु भी पुण्य रूप है। नाम कोई दो प्रकार से, फिर शुभ नाम मतलब पुण्य नाम की प्रकृति, और पाप तो शुभ नाम और अशुभ नाम। तो ये ऐसा कोई शुभ नाम कर्म नहीं होता है भैया। हाँ, पुण्य और पाप ऐसे दो भेद करे हमने, उदाहरण के लिए देवगति पुण्य प्रकृति, नरक गति पाप प्रकृति, इस प्रकार से भेद करे दो। तो शुभ नाम कर्म का आश्रय किन परिणामों से होता है, पहले अशुभ का लिख लें। चलो, अशुभ नाम कर्म क्यों किन परिणामों से होता है। अशुभ नाम कर्म योगों की कुटिलता, योग मतलब मन वचन काय के निमित्त पूरा लगाना परिभाषा, योगों की कुटिलता या वक्रता, वक्रता या विसंवाद। विसंवाद मतलब भाई मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत बातें हैं उनमें विसंवाद कर रहा है जीव, या उसके प्रति उसकी कुटिलता पाई जा रही है ना। और शुभ तो भाई योगों की सरलता लिख लो, अब जो इसका उल्टा लिखना है बिल्कुल, योगों की सरलता या फिर अविसंवाद। तो उससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चले अपन, योगों की वक्रता, योगों की कुटिलता, मतलब वक्रता मतलब कुटिलता, और इधर योगों की सरलता, इधर विसंवाद इधर अविसंवाद। अभी अपना जगह बची नहीं इधर, तो अब तो मैं तो आगे बढ़ा लूंगा, मेरे पे तो मत हंसो, मैं तो जगह आगे बढ़ा लूंगा, मेरा तो कैनवास अनलिमिटेड है। आपका देखो आप। ये आगे बढ़ेगा अभी अपना, चलो। गोत्र, अब गोत्र में भी वापस दो भेद करें अपन, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो पहले अपन नीचे लिखते हैं, यहाँ इसको नीचे ले आता हूं मैं, है ना। यहाँ से दो भेद कर लेते हैं, यहाँ पे जाके उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उच्च नीच। तो पहले नीच गोत्र लिख लेते हैं, फिर उच्च गोत्र। तो नीच गोत्र का आश्रय किन कारणों से होता है, तो ये पहले बताया था एक आध बार शायद। क्या बताया था, नीच गोत्र का आश्रय का कारण क्या है, आत्म प्रशंसा पर निंदा, पर की निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। स्वयं के अविद्यमान गुण को अविद्यमान गुण को प्रकटाना या फिर दूसरे के विद्यमान गुण को ढकना, विद्यमान गुणों को ढकना, इन सब से क्या होता है, नीच गोत्र का आश्रय होता है। पर निंदा, गाली चुगली जो मुंह में आया वमन किया, क्या किया फिर, नीच गोत्र का आश्रय किया। लिख लो अभी, स्वयं के अविद्यमान गुण को प्रकट करना, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना। ठीक है, उच्च गोत्र का आश्रय, इसका पूरा अपोजिट कर लेना आप। ठीक है, लिखे यहाँ पे, पर प्रशंसा, पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, स्वयं के गुणों की चर्चा न करना, स्वयं के गुणों की चर्चा न करना, दूसरों के दोषों को ढकना, नम्र वृत्ति और अनुत्सेक, अनुत्सेक मतलब अहंकार का अभाव, और नम्रवृत्ति मतलब नम्रता, मृदुता, मार्दवता। अनुत्सेक मतलब वही अहंकार का अभाव। तो ये इससे क्या होता है, उच्च गोत्र का आश्रय होता है। ये कारण है वही द्रव्य आश्रय के। आखिरी बच गया, वो भी कर ही लेते हैं, समय भी होने वाला है। वेदनी बच गई, वेदनी में भी अब दो प्रकार से भेद करेंगे। कौन कौन से, वेदनी के दो भेद हैं। पुण्य एक्चुअली क्या है, क्यों करना पड़ रहा है दो प्रकार, शुभ अशुभ, उच्च नीच, साता असाता, क्यों, क्योंकि इसमें पुण्य रूप प्रकृतियां भी है, पाप भी है। पहले नहीं करे थे ऐसे भेद, पहले सब पाप रूप ही थी, लेकिन इनमें करना पड़ रहे हैं। और आयु में भी कर रहे हैं भैया। हाँ, आयु मैंने आपको बताया उदाहरण के लिए, नरक आयु एकमात्र ऐसी है जो पाप रूप है, 3 आयु पुण्य रूप है। ऐसा अलग अलग भेद करके समझाना पड़ रहा है इनमें। तो वेदनीय है सबसे पहले, असाता वेदनीय, असाता वेदनीय, असाता वेदनीय मतलब होता क्या, वेदनीय मतलब क्या होता है, ऐसा कर्म जिसके उदय से जीव को इंद्रियों के विषयों में सुख का अनुभवन हो, उसे वेदनी कहते हैं। अभी और नहीं समझ में आया तो पंद पढ़ेंगे, वो लिख लेंगे इसको, वेदनी किसे कहते हैं। मोहनी के जोर से इंद्रियों के विषयों में यदि सुख का अनुभवन हो रहा है तो साता वेदनी का उदय है,
और मोहिनी के बल पे यदि इंद्रियों के विषयों में दुख का अनुभवन हो रहा है तो इसका मतलब असाता वेदनी का उदय है। तो असाता वेदनी का उदय की बात नहीं कर रहे हैं, असाता वेदनी के आश्रव की बात करना है। असाता वेदनी का आश्रव किन कारणों से होता है? दुख के परिणाम मतलब पीड़ा के परिणाम, शोक के परिणाम, ताप के परिणाम, किसी ने निंदा करी तो प्रायश्चित हो रहा है, ताप के परिणाम। और फिर जगह नहीं बची, चलो तो इसके बाद ताप के बाद आक्रंदन के परिणाम मतलब जोर जोर से रोना। और वध के परिणाम, वध मतलब 10 प्रकार के प्राणों का हरण कर लेना, उसको कहते हैं वध। क्योंकि चैतन्य प्राणों का तो हरण हो ही नहीं सकता है। तो 10 प्रकार के प्राण जो पढ़े थे हमने, भूल मत जाना, ये वो पढ़ेंगे नहीं अभी, आज समय नहीं है उसको बोलते हैं वध। और परिदेवन, परिदेवन मतलब ऐसा रोना ऐसा रोना ऐसा रोना कि सामने वाले को रोना आ जाए, इसको बोलते हैं परिदेवन सामने वाले को अनुकंपा, पीड़ा, दया के परिणाम हो जाए, उसको करुणा के परिणाम हो जाए, उसको बोलते हैं परिदेवन। तो इनसे क्या होता है? असाता, हमको तो बड़ा मजा आता है और क्या रोए हम, तो मजा आ गया, लेकिन हुआ क्या? असाता वेदनी का आश्रव जिस जो रो रहा है उसको हो रहा है। ठीक है, साता वेदनी, साता वेदनी बस ये आखिरी हुई आज की, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे बहुत हो गया आज तो। साता वेदनी, साता वेदनी का अनुकंप, हाँ देखो एक बात बताता हूँ, इसने बोला इसलिए ये बोल दिया सुख, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि क्या है एक्चुअली, जो आत्मा का स्वभाव है उससे आश्रव नहीं होगा। सुख आत्मा का स्वभाव है, सुख से आश्रव नहीं होगा। अभी पढ़, इसको वापस, अच्छा पॉइंट आ गया, ये पढ़ते हैं इसको वापस से। तो पहले यहाँ लिख ले अपना, अनुकंपा के परिणाम और दान के परिणाम और शांति के परिणाम और शौच के परिणाम और सराक संयम के परिणाम और संयमा संयम के परिणाम और अकाम निर्जरा के परिणाम और बाल तप, इन सब से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। ये अनुकंपा मतलब दया के परिणाम, दान मतलब बताया जो दान के परिणाम होते हैं, शांति, शांति मतलब आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे क्रोध मान माया लोभ को जीता जाता है, आत्मा के ऐसे शांत परिणामों को शांति के परिणाम कहते हैं। शोच के परिणाम, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे लोभ कषाय को जीता जा सकता है, आत्मा के ऐसे परिणाम को शोच परिणाम। सराग संयम मतलब भाई संयम की अवस्था के साथ साथ जो जो सरागता पाई जाती है, उदाहरण के लिए छठे गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक के मुनिराज जो हैं, संयम तो है लेकिन साथ में राग भी है, मोक्ष जाने का राग है, धर्म के प्रति राग है, आचार्य उपाध्याय जिन श्रुत इनसे राग है, तो जो राग पाया जा रहा है उसको कहा सराग संयम। और संयम संयम मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के संयम के साथ में जो राग पाया जा रहा है। अकाम निर्जरा मतलब किसी भी परिस्थिति के कारण भूख प्यास को शांत परिणामों से सहन कर लेना, उसे कहा उस समय जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा। और बाल तप मतलब बिना सम्यक दर्शन के चारित्र को अंगीकार करना। और सिर्फ जैन धर्मी नहीं, बाकी जैनेतर मान्यता वाले भी यदि चारित्र को अंगीकार करते हैं, उनका चारित्र मतलब उनके भी तप होते हैं बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े मतलब कि मिथ्या दर्शन के साथ में है, लेकिन उनके हिसाब से बहुत बड़े तप हैं वो। उदाहरण के लिए कि शरीर को बड़े कष्ट देते हैं काय क्लेश वाले, तो उससे भी क्या होता है, साता वेदनी का आश्रय होता है, देव आयोग का आश्रय उससे भी होता है। ऐसा नहीं कि जैनियों ने ठेका लगा स्वर्ग जाने का, हाँ वो भी जा सकते हैं 12वें स्वर्ग तक। तो ये हमारा पूरा गेम म्यूट हो गया, किसका? द्रव्य आश्रय किन कारणों से होता है उसका। इसमें एक बात और अबे बात बड़ी बतानी है कि जहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे संयम लिखा है, यहाँ पे शोच लिखा है, यहाँ शांति लिखा है, हाँ यहाँ सराग संयम लिखा है, और जहां जहां भी ऐसा लिखा है आपको ऐसा दिखे, हाँ तो वहां पे ये समझना है अपने को कि जैसे यहाँ सम्यक तो लिखा है, उदाहरण के सबसे बड़ा उदाहरण ही देते हैं, चलो ये सम्यक तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सम्यक तो से सम्यक मतलब सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन से आश्रव नहीं हो रहा है। इस सम्यक दर्शन से आश्रय हो जाएगा तो जीव मुक्त कैसे होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है, इससे आश्रय नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के साथ में जो जो भी राग पाया जा रहा है, उन राग परिणामों से, शुभ राग से, कषायों की मंदता से, परिणामों की प्रशमता से आश्रय हो रहा है। सम्यक दर्शन से आश्रय नहीं है, सम्यक चारित्र से आश्रय नहीं है, सम्यक ज्ञान से आश्रय नहीं है, सुख से आश्रय नहीं है, आत्मा के शुद्ध परिणामों से आश्रय नहीं है, आत्मा के शुभ परिणामों से, मतलब उन शुद्धता के साथ में जो शुभ परिणाम पाए जा रहे हैं उनसे शुभ आश्रय है। कहने का मतलब ये, ठीक है, इतना समझ लेना आप, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है, किससे आत्मा के परिणामों से आश्रय हो जाएगा तो फिर जीव मुक्त कैसे होगा। ठीक है, ये लिस्ट बना ली भाई, एक एक लाइन में समझाया है इसको। मेरे को ऐसा हाँ बोलो।
दान से आश्रव है मतलब दान देकर अपना नाम खुदवाना तो आश्रव है, कि दान देने के बाद भूल जाना आश्रव है? नहीं, दान एक्चुअली क्या है, शुभ परिणाम है जीव के, शुभ परिणामों से दान दिया जाता है। यदि शुद्ध परिणाम है तो दान के भाव ही नहीं बनेंगे ना। ये राग के परिणाम है दान में भी, ऐसा है। तो उसमें जो राग पाया जा रहा है दान के परिणाम, जैसे आहार दान दिया, तो आहार दान के समय जो जो राग हुआ है, मुनिराज से राग है, और वात्सल्य के परिणाम जिसको बोलते हैं, तो वो उससे साता वेदनी का आश्रव है। ठीक है, और कुछ ना किसी को कुछ, ये तो इतना ही करते हैं आज, ये विषय से ही बहुत हो गया आज अपना। ठीक है, तो ये भाई क्या पढ़ा हमने अभी, कल पढ़ा था हमने, परसों पढ़ा था कल, भावाश्रव के भेद, ये द्रव्याश्रव के भेद थे 8, और वो द्रव्याश्रव किन कारणों से होता है, उन कारणों की विस्तार सूची है। तो अब क्या करना है, क्या करना है, पढ़ते एक बार, क्या पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या क्या करना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, तजना है। हाँ, ये ही आत्म को दुख कारण, जो कारण हमने पढ़े हैं अभी, ये ही आत्म के दुख कारण, जो परिणाम पढ़े हैं, इनको तजना है, इसलिए इनको तजना है। क्यों? क्योंकि इनसे द्रव्य आश्रय होता है, द्रव्य आश्रय हुआ है तो आश्रय हुआ है तो बंध भी हुआ है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन कब नहीं होता है वो कल परसों पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो हो ही रहा है। तो आश्रय हुआ है तो बंध होगा, और बंध संसार का बंध है, और संसार का बंध दुख का कारण है। इसलिए कोई भी आश्रय, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, वह बंध का ही कारण है, ऐसा जानकर इसको तजना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, वरना आज इतना ही करते हैं। अब यदि इसमें से आपका अभी भी डाउट रह गया हो यदि, तो देखो ये जो जितना भी डिस्क्रिप्शन लिया है पूरा कहाँ मिलेगा आपको पता है? पता होगा आप सब लोगों को। आचार्य श्री विद्यासागर जी बोलते हैं कि तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय जो है बड़ा छटा हुआ है, तो छठे हुए अध्याय का सार था ये जो पढ़ा अपन ने मैं नहीं कह रहा हूँ, छठा हुआ अध्याय, छठा अध्याय मतलब छठा हुआ अध्याय है, उसका ये सार था कि आश्रव किन कारणों से होता है। अब जीव के आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है, इसका 1 मिनट में रिवीजन। ये दिख रही होगी स्क्रीन आपको, आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, विषय पूरा हो गया आश्रव का आज। आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, रागादि भाव वर्तमान में सुख के कारण है, ऐसा मानना आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। रागादि भावों को जीव स्वयं का स्वभाव मानता है कि तो क्रोध तो मेरा स्वभाव है, मैं क्यों दूर करूं, कैसे करूं, लोभ तो मेरा जन्मजात स्वभाव है तो ये सब मानना आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। पुण्याश्रव को, देवायु को उदाहरण के लिए, साता वेदनी को उदाहरण के लिए, वज्र ऋषभ नारा सहनन को उदाहरण के लिए, तीर्थंकर नाम करके प्रकृति बच गई हमारी वो कल करेंगे। तो उसको श्रद्धान उपादेय मानना यह असतत्व में विपरीत श्रद्धान है। रागादि भाव भविष्य में सुख के कारण है ऐसा मानना यह असतत्व संबंधी भूल है। पर को रागादि का कर्ता माना, उदाहरण लिया था ना अभी कि मेरे में राग का कारण मेरा पुत्र है, इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाता हूँ। ये आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानना। अब देखो देखो यहाँ लिखे हैं अपन ने, अब इसको समझो ध्यान से क्या लिखा था यहाँ पे। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, पढ़ लिए? एक एक पंक्ति में एक एक चीज लिखे यहाँ पे। ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व मानना, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये हो गया मिथ्यात्व। अविरति, विषयों की निवृत्ति में अभिलाषा मूल है, लेकिन विषयों का त्याग तो करना, उपवास तो करना, लेकिन अभिलाषा का त्याग न करना, यह आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। प्रमाद, आचरण में प्रमाद के प्रति रुचि होना। हिंसा में प्रमाद मूल है, लेकिन फिर भी आचरण में प्रमाद है। प्रमाद की मतलब बहिरांग में हिंसा का त्याग तो कर दिया, लेकिन प्रमाद पर दृष्टि नहीं है, प्रमाद को सुख का कारण मान रहा है, प्रमाद की रुचि नहीं है, तो ये इसका आश्रव संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और अंतरंग में अब ये क्रोध है ना, मिथ्यावृत्ति प्रमाद का आया कषाय का नंबर। अंतरंग में बेर को अच्छा मानना, और जितने भी वैवाहिक परिणाम है उनको अच्छा मानना, बेर रखना, ईर्ष्या रखना। और अंत में आया योग, बहिरंग योगों को तो बहिरंग योगों से निवृत्ति होना मानना, बहिरंग योगों से निवृत्ति को अयोग होना मानना, यह आसक्त संबंधी भूल है। मतलब आंतरिक जो शक्तिभूत योग है वास्तव में आत्मा की जैसी शक्ति जिससे कर्म नो कर्म आते हैं, ऐसी भाव योग से आश्रव न मानते हुए सिर्फ मन वचन का ऐसे यूं मुद्रा होना के बेड़ आना और बोलना कि आश्रव नहीं हो रहा है, ऐसा मानना भी आसक्त संबंधी विपरीत श्रद्धान है। ये 1 मिनट में रीजन किया भैया, ज्यादा अपन करेंगे नहीं। आप मुझे बस कनेक्ट करना था मेरे को कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको पहले पिछला कनेक्शन क्या था। ठीक है, तो ये आश्रव संबंधी चर्चा हमारी पूरी हुई है। अब तीर्थंकर नाम करके प्रकृति का आश्रव होता है। अब लिख नहीं रहे, समय नहीं बचा है। 16 कारण से, कौन कौन से 16 कारण हैं?
दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश व्रतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, साधु समाधि, वैयावृत्ति, और इसके बाद प्रवचन आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, अरहत भक्ति, प्रवचन वात्सल्य, आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावन, ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इससे तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का आश्रय होता है। तो करना है कि नहीं करना है? यदि अच्छी लग रही है इसका मतलब आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ठीक है, तो भावना भावना है कि नहीं भावना है भाई, भावना होने का मना नहीं कर रहे हैं। भावना में एक भी भावना ऐसी नहीं जिसमें ऐसा लिखा हो कि तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति वह है। चलो इतना ही करते हैं। भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कल लेके आना, आप अपना समय ज्यादा हो गया है, आज इतना ही करते हैं। कल करेंगे आप बंध तत्व की चर्चा। आप प्रश्न लेंगे आपके पहले, फिर बंध तत्व की चर्चा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।